गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ये आपकी 6 क्लास की जो वर्कशीट है इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, सर्कल द नेम्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर सर्कल करने हैं नेम्स को। फर्स्ट देखो, थिंग्स वी सी ऑन द रोड। हम रोड पर क्या क्या देखते हैं? कार देखते हैं, कॉम देखते हैं, स्कूटर देखते हैं या ब्रेड देखते हैं? तो यस, वी कैन सी द कार एंड द स्कूटर। हम ना तो कंघी देखते हैं ना ही ब्रेड देखते हैं, हम कार और स्कूटर देखते हैं रोड पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट है थिंग्स वी यूज। हम क्या क्या यूज करते हैं? टूथब्रश, यस। बर्ड्स, नो। कॉम, यस। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी स्कूल में यूज करते हो, लेकिन लाइब्रेरी कोई चीज नहीं है बेटा यूज करने की। तो एक रूम होता है लाइब्रेरी, वो कोई चीज नहीं होती, थिंग नहीं होती, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज टूथब्रश एंड कॉम। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स वी कैन यूज। नेक्स्ट है सी, थिंग्स वी ईट एंड ड्रिंक। अब इनमें से हम क्या क्या चीजें खाते हैं और पीते हैं? तो ब्रेड, यस। चेयर, नो। टेबल, नो। वेजिटेबल, यस। तो हमने सर्कल कर दिया, ब्रेड एंड वेजिटेबल वी कैन ईट। नेक्स्ट, थिंग्स इन द पार्क। पार्क के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ पे स्विंग्स, यस। ट्रीज, यस। ग्लास, नो। शूज, नो। हमें ना तो शीशे देखने को मिलता है पार्क में, ना ही हमें पार्क में शूज देखने को मिलते हैं। शूज लोगों ने पहने होते हैं लेकिन हमें पड़े हुए तो नहीं मिलते ना बेटा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा स्विंग्स, झूले और पेड़। नेक्स्ट है आपका आंसर, सॉरी, नेक्स्ट है यहाँ पर द वर्ड्स वी सर्कल। जो हमने वर्ड सर्कल किया है इन द अबव क्वेश्चन रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये किसी ना किसी पर्सन या प्लेस या किसी जानवर या किसी चीज से बिलोंग करते हैं, रेफर करते हैं। दे डू नॉट रेफर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये किसी इंसान, मतलब पर्टिकुलर इंसान, जैसे कि किसी का नाम तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, किसी पर्सन का कोई नाम लिखा हो या किसी कार का कोई ब्रांड लिखा हो या कौन सी ब्रेड यूज करते हो या कौन से टूथब्रश ब्रांड का टूथब्रश यूज करते हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार, ब्रेड, ट्रीज एंड कॉम। ये हमें कॉमनली दिया हुआ है कि हाँ भाई कार यूज करते हैं, ब्रेड यूज करते हैं, ट्रीज होते हैं पार्क में और कॉम यूज करते हैं। दीज नाउन्स आर कॉल्ड, ये जो मतलब ये जो नाउन्स हैं ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। यानी कि इसमें किसी का भी कोई नाम नहीं दे रखा है, बस एक दे रखा है कि हाँ भाई हम बड़े बड़े तौर पे इसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, यानी कि कॉमन नाउन, कि हम ये सब चीजें यूज करते हैं, लेकिन कौन से पर्टिकुलर ब्रांड की यूज करते हैं ये सब नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। और प्रॉपर नाउन होता है जब इसमें किसी का नाम दिया होता है, जैसे सीता, गीता, कुछ भी नाम दिया होता तो फिर हम वहां पे प्रॉपर नाउन यूज करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकंड वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे, मैच द कॉमन नाउन टू मैच द कॉमन नाउन्स टू मेक पेयर ऑफ वर्ड विच गो टुगेदर। अब यहाँ पे हमें पेयर बनाना है। देखो बैट का जो पेयर होगा वो किससे बनेगा? पेंसिल से, की से, बॉल से या मदर से? तो बैट का बॉल से बनेगा। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका। फादर का मदर से बनेगा। पेपर का पेंसिल से बनेगा और लॉक का की से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है गिव अ नेम टू द फॉलोइंग। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं हमें। फर्स्ट देखो, द कंट्री यू लिव इन। किस कंट्री में रहते हो बेटा आप? दैट इज इंडिया। तो मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ यहाँ पे, इंडिया। इंडिया, फर्स्ट वाले में इंडिया आएगा बेटा। आई कैपिटल रखना क्योंकि कंट्री का नाम है। फर्स्ट इनिशियल लेटर जो होता है वो कैपिटल आएगा। नेक्स्ट है डे बिफोर सैटरडे। सैटरडे से पहले क्या होता है? फ्राइडे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्राइडे। तो द नेम, थर्ड देखो, द नेम ऑफ योर स्कूल। यहां पर आप अपने स्कूल का नाम भरोगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ दिस मंथ। इस मंथ का कौन सा नेम है? अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट है
द नेम ऑफ अ होली रिवर, होली रिवर मतलब पवित्र नदी का नाम लिखो। तो पवित्र नदी सबको पता है उत्तर भारत में कौन सी बहती है, नॉर्थ इंडिया में, दैट इज गंगा। ठीक है, यहां पे भी लिखी हुई है द गंगा। When we refer to a particular person, place, animal or thing, we use their special name such as दिल्ली और द गंगा। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर हमने कोई चीज कोई जगह का नाम जैसे दिल्ली और गंगा यूज कर अगर करते हैं तो वो पूरे भारत में एक ही है ना गंगा, पूरे भारत में एक ही है ना दिल्ली, तो बस ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, ये प्रॉपर नाउन कहलाते हैं क्योंकि हमने नाम लिया है। 10 इसलिए द स्पेशल वर्ड्स वी यूज्ड इन द अबव क्वेश्चन आर प्रॉपर नाउन्स, तो ये जितने भी हमने वर्ड्स यूज किए हैं यहाँ पर वो सारे प्रॉपर नाउन होंगे। रिमेंबर अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से, सबसे पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, जैसे मैंने इंडिया में लिखवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब इसे देखते हैं। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बेटा प्रॉपर नाउन, ठीक है, इसको याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ये हिंदी में। अच्छा, रीड द सेंटेंसेस, राइट द नाउन इन बोल्ड अंडर कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स। ये जो नीचे टेबल दे रखी है, रुको एक मिनट, ये जो नीचे टेबल दे रखी है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की ऐसे कॉपी में बना लो और इसको फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो अब मैं ये एक लाइन पढ़ रही हूँ और कौन सा किस में आएगा ये आपको मैं समझाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे रानी है, रानी एक पर्टिकुलर नाम है, रानी एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये किस में आएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, यानी कि प्रॉपर नाउन में। ठीक है, और केक आएगा, केक हमें पता तो है नहीं कौन सा वाला बना रहे हैं, केक सूफले बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं। सो यहाँ पर ये केक जो है ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी कॉमन नाउन में लिखा हुआ है, तो यानी कि ये कॉमन में जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इन्होंने। रानी जो है वो प्रॉपर में जाएगी क्योंकि वो एक नेम है, वो सॉरी हाँ, रानी जो है वो प्रॉपर में जाएगी क्योंकि वो एक नेम है। ऐसे ही जितने भी नाम है वो सारे प्रॉपर में आ जाएंगे, जैसे रमन, अमित, सीता, टॉमी, ताजमहल, आगरा, ये सब प्रॉपर में आ जाएंगे क्योंकि ये सब नाम है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सब नाम है। एक बार फिर से कर देती हूँ मैं, जैसे जितने भी नाम है वो सारे प्रॉपर में आ जाएंगे, रानी, रमन, अमित, ताजमहल, आगरा, टॉमी, सीता, ये सारे प्रॉपर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अब इसमें कॉमन नाउन ढूंढने हमें, तो केक ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज फुटबॉल भी बेटा प्रॉपर नाउन में आएगा, फुटबॉल भी प्रॉपर नाउन में आएगा। यहां पर क्योंकि फुटबॉल एक प्रकार की फुटबॉल है, मतलब एक प्रॉपर बॉल है, वो बेसबॉल नहीं है या क्रिकेट बॉल नहीं है, दैट इज फुटबॉल। तो फुटबॉल का एक तुम्हें सब डिवीजन दे रखा है कि हाँ भाई ये बॉल फुटबॉल है, पैरों से मारने वाली। अच्छा, यहाँ पे अब हमें कॉमन नाउन लिखने हैं, तो केक ऑलरेडी लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन का, तो हमें नेक्स्ट ढूंढना है इसमें पार्क, सेकंड वाले में पार्क भर देना, ताजमहल, आगरा तो कॉमन वो प्रॉपर में आ जाएगा। कैट एंड डोर, कौन सी कैट है, कौन सी प्रजाति की पता नहीं, कौन सा डोर है पता नहीं, तो ये जो है ये कॉमन में आ जाएगा, कॉमन में। ठीक है, यहाँ पे कॉमन वाले में लिख देना। ये लैपटॉप कौन से ब्रांड का है पता नहीं, तो ये इसमें आ जाएगा। सीता इज वर्किंग ऑन अ लैपटॉप, एक लैपटॉप पे काम कर रही है, ये नहीं बता रखा कि कौन सा ब्रांड है कौन सा क्या है, तो यहाँ पे ये कॉमन नाउन में आ जाएगा। और टॉमी इज अ पेट डॉग, टॉमी देखो ये टॉमी जो नाम है वो प्रॉपर नाउन में आएगा और जो डॉग है वो आ जाएगा कॉमन में, क्योंकि कौन सी प्रजाति का डॉग है ये तो नहीं बता रखा हमें। तो अब मैं एक लाइन का करके बता रही हूँ। देखो रानी क्योंकि एक नाम दे रखा है तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, लेकिन इस बेकिंग का केक, कौन से ब्रांड का केक बना रही है पता नहीं, तो यहाँ पे केक प्रॉपर वो कॉमन वाले में आ जाएगा। नेक्स्ट है रमन और अमित, ये नाम है तो किस में आ जाएगा, प्रॉपर में। ठीक है, और
फुटबॉल भी ब्रांड मतलब एक बॉल का प्रकार है, बता रखा है साफ साफ कि फुटबॉल से खेल रहे हैं, तो ये भी प्रॉपर में आ जाएगा। और पार्क जो है वो आ जाएगा कॉमन में। कौन से पार्क में खेल रहे हैं, नाम तो नहीं बता रखा कि कौन सा पार्क है, तो ये कॉमन में आ जाएगा। नेक्स्ट है ताजमहल, पूरी दुनिया में एक ही है। आगरा भी पूरी दुनिया में एक ही है, ठीक है। तो ये जो आगरा और ताजमहल है ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा क्योंकि ये नाम है जगहों के। अच्छा, नेक्स्ट है आपका नीचे वाली लाइन का देखते हैं अब, कैट और डोर। ये जो कैट और डोर है इसका ना तो नाम बता रखा है ना ही दरवाजे का नाम बता रखा है, तो ये कॉमन नाउन में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। सीता जो है ये नाम है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे कॉमन वाले वो प्रॉपर वाले में। लैपटॉप जो है वो कॉमन है क्योंकि इसमें ब्रांड का नाम नहीं बता रखा कि कौन सा लैपटॉप यूज कर रही है, सिर्फ लिखा है लैपटॉप यूज कर रही है, तो दैट इज कॉमन नाउन। देन टॉमी, टॉमी जो है ये प्रॉपर नाउन आ जाएगा क्योंकि नाम है पेट का। और यहाँ पे डॉग कौन सी जाति या कौन सा डॉग है, किस नस्ल का है ये नहीं पता, तो फिर यहाँ पर हम कॉमन वाले में इसको लिख देंगे, कॉमन में डॉग लिख देंगे। और नाम क्योंकि टॉमी है तो ये प्रॉपर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा अब कंप्लीट हो गया आपकी वर्कशीट। नेक्स्ट है आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो ये मैसेज दे रखा है सरकार की तरफ से, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 2 गज की दूरी बनाए रखें। 6 फीट मतलब 6 फुट की दूरी या 2 गज की दूरी, ठीक है। तो अब हम आपकी नेक्स्ट जो वर्कशीट है उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा जो एसएसटी की सोशल साइंस की वर्कशीट है, इसमें आखेटक संग्राहक के बारे में पढ़ेंगे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप पे, इस उपमहाद्वीप का मतलब होता है कि जैसे एशिया तो हो गया महाद्वीप, तो जो हमारा उसके अंदर सब कॉन्टिनेंट होता है वो उपमहाद्वीप कहलाता है, जैसे कि एशिया में भारत। तो यहाँ पर आज से 20 लाख साल पहले जो इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे, उनका भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं उनको। तो जो भोजन का इंतजाम किया करते थे उनकी जो विधि है उसके अनुसार हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। 20 लाख साल पहले कैसे 20 लाख साल पहले वो कैसे अपने भोजन को जुटाते थे, तो अब ये देखते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल मूल दाने पौधे पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ पे देखो क्या क्या किया करते थे वो, पहले जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने और पौधे और पत्तियां और अंडे इकट्ठा किया करते थे, किसी भी चिड़िया वगैरह के घोंसले से उठा लिए, ठीक है। यह लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। कुल मिलाकर ये लोग थे वो नहीं होते आदि मानव, उस तरह के कि सिर्फ जंगल में जो मिल रहा है वो खा लो और बस जी लो, इधर से उधर घूमते रहो भोजन की तलाश में, ठीक है। नेक्स्ट है आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अब क्या क्या कारण थे वो पढ़ते हैं। एक स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी, इसलिए भोजन की तलाश में इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। नेक्स्ट, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों के शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे पीछे जाया करते हैं। अब जहाँ पे पूरा झुंड जा रहा होगा, जहाँ पे उनको शिकार खाने को मिलेगा, उन्हीं के पीछे पीछे जाएंगे ना वो लोग। और ये लोग इधर ये जो हिरन वगैरह होते हैं ये अपने झुंड में इधर से उधर घूमते रहते हैं,
तो उनके पीछे पीछे, क्योंकि वो उनका खाना है, हिरण और ये सब जो है, तो उनको मार के खाते हैं, तो उनका शिकार करते हैं, तो वो उन्हीं के पीछे पीछे जाते हैं फिर उनका शिकार करने के लिए। नेक्स्ट है, मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब कहीं को बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, कहीं एकदम ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, तो वो एक सम जगह पर जाने की कोशिश करते होंगे जहाँ पर ना ज़्यादा सर्दी हो ना गर्मी हो। तो कुछ टाइम पर जैसे कहीं और रह लिया, और फिर जब वापस यहाँ पे नॉर्मल हो गया मौसम तो वापस आ गए। इस तरीके से ये लोग घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पानी जो है वो जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती है। पानी की तलाश में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता होगा। अब कई झीलें जो होती हैं वो, अगर तुम कश्मीर की तरफ जाओ तो वो एकदम जम जाती हैं सर्दियों में। अब वहाँ पे तो पानी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे पानी भी जम जाता है, तो वो लोग थोड़ा नीचे आ जाते होंगे भारत में दक्षिण की तरफ, तो वहाँ पर उनको पानी जो है वो पानी के हिसाब से मिल जाता होगा, झीलों में जमा हुआ नहीं मिलता होगा, तो वो इसलिए गर्मी के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते होंगे भारत में, जैसे कि दिल्ली आ गए या उत्तर प्रदेश चले गए यमुना के लिए। तो इस तरीके से ये पानी की तलाश में इधर उधर घूमते रहते होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसी जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब नीचे देखते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? तो ये 4 आपके ऊपर दे रखे हैं आंसर्स, इनमें से कोई 2 लिख देना। नेक्स्ट है, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? तो इसके ऊपर परिभाषा दे रखी थी यहाँ पे। हाँ, आज से 20 लाख साल पहले उपमहाद्वीप में रहा करते थे और ये भोजन के इंतजाम को की विधि के आधार पर इनको ये इस नाम से पुकारते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है कि आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप पे रहा करते थे वो भोजन का इंतजाम करने के लिए भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से इनको पुकारते थे। क्योंकि ये आखेटक का मतलब होता है एक तरीके से शिकार करना, और खाद्य मतलब खाने की चीजों का शिकार करके उसको संग्रह कर लेना, मतलब उसको कलेक्ट कर लेना। तो ये इसीलिए इनको आखेटक खाद्य संग्राहक बोला जाता था। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन हो गए। अब नीचे जो मैसेज दे रखा है सरकार की तरफ से वो पढ़ लेते हैं। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूर पहने। तो भाई मास्क जरूर सबको पहनना है, मास्क पहन के ही बाहर निकलना है। तो आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे सब बच्चे, और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।